तो मेरे दोस्तों, स्टडी ट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो, यूपी एजीटी की कट ऑफ को लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं और 6000 से ज़्यादा लोग देख भी चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये वीडियो क्यों बनाया है? ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि 35 मिनट का वीडियो था, लोगों ने पूरी देखी नहीं और कमेंट किए इधर उधर के, तो सही से एनालिसिस देखा नहीं। तो मैं इसमें शॉर्ट में सिर्फ 6 से 7 मिनट में आपको इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ कट ऑफ, सारी चीज़ें बताऊँगा। उससे पहले बता दो यार, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्यों नहीं करते हो यार? क्यों, कोई दिक्कत है? परेशान हो? बताओ। अरे भाई, हम भी आपके लिए अच्छे हैं, हम भी आपके लिए कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है इसको भी फॉलो कर लीजिए, यहाँ आपको देखिए फ्री नोट्स मिल रहे हैं, है ना? पढ़ते रहो थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। और हम दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। पहले तो बताऊंगा कैटेगरी वाइज कितना पार्टिसिपेशन है, कितना मैक्सिमम मार्क आए हैं उस कैटेगरी में, किसी के एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं और कट ऑफ सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है, और मैं अपना ओपिनियन भी लास्ट में दूंगा, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। जनरल की बात करें हम सबसे पहले, तो इसमें 153 लोगों ने भाग लिया। कितने? 153 लोगों ने पोल और सर्वे में भाग लिया। और अगर हम बात करें इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं किसी व्यक्ति के, तो 68.75 रहे हैं। अब आप बोलोगे यार इतना कठिन पेपर आया तब भी 68.75 कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के सही भी हुए भी हैं, बहुत जिनके 90-95 भी तो मार्क्स आते हैं ना, ईजी होता पेपर, तो उनके 68 आ गए तो क्या बुराई है? मैंने चेक कर लिया, जो बेकार डेटा था वो मैंने हटा दिया, तो काफ़ी हद तक ठीक है। बाकी तो मैं सच तो नहीं बता सकता है ना, कि मुझे तो पता नहीं कि डेटा सही भरा या नहीं गया है, पर फिर भी जहाँ तो हो सकता है मैंने बेकार डेटा को हटा दिया। अगर हम बात करें तो एवरेज मार्क्स इस कैटेगरी में कितने आ रहे हैं, तो 47.37 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। एवरेज पता है ना आपको कैसे निकाला जाता है? भाई सबको जोड़ दो, जितने लोग हैं उससे भाग कर दो, है ना? तो ये एवरेज मार्क्स है। इसके अलावा हम कट ऑफ बात करें, नहीं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। और इसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो 262 लोगों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। और इसमें जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 72 मार्क्स रहा है, हाईएस्ट स्कोर किसी के जो आए हैं, जो डेटा में भरा गया है। अगर मैं औसत की बात करूं तो 43.85 जो है वो आया है इसमें एवरेज मार्क्स, यानी कि बच्चों का इतना है मार्क्स। हाँ, जनरल से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी अच्छा खासा है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसमें भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम एसटी का एक बार जान लेते हैं। बहुत कम लोगों ने पोल में भाग लिया, लगभग 12 लोगों ने ही पोल में भाग लिया है, और सच बताऊं तो इसके ज़्यादा लोग होंगे भी नहीं, कम ही लोग होंगे। अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो इसमें 44 मार्क्स किसी एक ने भरे हैं। जो हाईएस्ट है मैं नाम नहीं बता सकता, पहले मार्क्स होंगे, मैं उनके नाम या किसी के भी नाम नहीं बताऊँगा। अगर मैं इसमें एवरेज बात करूँ तो जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें 43.85 है, तो मैंने 44 लिख दिया है। और जो मैक्सिमम नंबर हैं किसी के, तो वो हैं, वो मार्क्स आ रहे हैं, वो 43 आ रहे हैं, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट किसी के हैं। तो अगर हम EWS की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा पेच अटकता है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वो क्या था मैं बता देता हूँ। इसमें 218 लोगों ने भाग लिया है साथियों, जो टोटल सर्वे ऑफ पोल में लिया है। और इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 63.25 है। वैसे तो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मार्क्स 63.25 है, लेकिन एक हैरानी करने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स इसी में ही आ रहे हैं। तो हमने जब एवरेज निकाला तो 47.32 के करीब आ रहा है। अब आप बोलोगे जनरल में तो 37, हाँ जनरल में है, वो जनरल कैटेगरी है, मैं रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एवरेज से 3 से 4 नंबर ज़्यादा है हर कैटेगरी से, ठीक है। तो इसमें 47.32 ऐसा है जो एवरेज है। इसके बाद में अगर OBC की बात करूँ साथियों, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में ही हैं, और 676 लोगों ने इस कैटेगरी में भी भाग लिया है। और इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 72.25 है, जो कि हाईएस्ट मार्क्स है। और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 46.67 आ रहा है। EWS की एक जो मैं बात कर रहा था, इसमें मुझे 73% या 72% लोगों ने बताया कि जिनका सर्टिफिकेट ठीक है, बाकी लोग ने पोल में भाग लिया तो उन्होंने बोला कि उनके पास सही दस्तावेज नहीं है। तो अगर इसमें लोगों के पास सही दस्तावेज नहीं है तो ये लोग शिफ्ट होकर कहाँ जाएंगे? जनरल में जाएंगे, है ना। अब जनरल में जाएंगे तो EWS की जो मेरिट है वो अपने आप ही कम आ जाएगी, ये हमारा मानना है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भाग लिया है, अगर उनके मार्क्स हैं इतने, तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी, वो मैं भी बताऊँगा। इसके अलावा हम अपनी बहनों की बात करें तो इसमें भी अच्छे खासे लोगों ने पोल में भाग लिया। मुझे लग रहा था कि यार इतने लोग कहाँ फीमेल कैटेगरी में लेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों ने भाग लिया। और फीमेल कैटेगरी में भी हम बात करें तो 161 लोगों ने भाग लिया इसमें। और जो उच्चतम स्कोर है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि 64 नंबर आ रहे हैं। भाई ये आप लोग झूठ बोलते हो, बहनें इतना झूठ नहीं बोलती, उसके किसी के नंबर आए होंगे, बाकी लोगों ने इधर भर दिया होगा, लेकिन मुझे पता है बहनें इतना झूठ नहीं बोलती हैं। तो 64 मार्क्स उनके आए हैं, जो अधिकतम है। और अगर औसत की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ कम हो जाता है, 39 औसत मार्क्स आए हैं, ठीक है। अगर हम अदर्स की बात करें तो मेरे पास देखो अदर्स में तो डेटा आया नहीं है कोई ज़्यादा। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक आया है बस, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन में एक भी नहीं आया। PWD में बात करूँ तो उसमें लगभग 6 से 7 मार्क्स आए हैं, मतलब 6 से 7 ही डेटा आया, ज़्यादा नहीं आया। तो इस कैटेगरी का ज़्यादा बता पाना संभव नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।
आपको मैं लास्ट में बताऊँगा एक अपने अंदाजे से, इसमें पोल से तो कुछ पता चल नहीं रहा है। अच्छा, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जिस लिए आप वीडियो ये देख रहे हो, और मनी मन मुझे बोल रहे हो कि यार कितनी देर हो गई बता नहीं रहे हो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले बताऊँगा, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊँगा। तो मैंने जो सर्वे में आपने वीडियो में देखा होगा, तो इसमें क्योंकि देखो एवरेज मार्क्स से थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर ही रहता है हाई। ठीक है, आप ये सोचो कि एवरेज मार्क्स से कम रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, तो उससे थोड़ा हाई ही रहेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि जो 48, मुझे नहीं लगता, तो पोल को लगता है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन बाद में बताऊंगा। 48 से 52 के बीच में अगर मार्क्स हैं किसी के, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। और मेरा ओपिनियन इसमें ये बोलता है कि क्योंकि ओवरलैप बहुत ज़्यादा होगा, अब पता नहीं ओवरलैप में, क्योंकि इसमें जो लोगों की संख्या है वो लगभग मुझे लगता है 3000 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 3000 या 3500 से ज़्यादा जनरल में नहीं होंगे। तो ये जो बच्चे हैं वो ओवरलैप करके इसमें आएंगे। मेरा मानना है इसकी कि यहाँ पे कट ऑफ 44 से 46 रहेगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि दो क्यों बता रहा है भाई। देखो, मैं एक तो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ जो मैंने सर्वे कराया था, अगर मैं वो नहीं बताऊँगा तो फिर सर्वे कराने का कोई मतलब है नहीं। बट मेरा जो एनालिसिस बोलता है वो 44 से 46 है, और अंतिम तो आयोग का ही होगा, इसको एक काल्पनिक ही मानिए। ठीक है, अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी में भी दोस्तों अच्छा कॉम्पिटिशन है, लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। एससी में जो हमारे पास सर्वे आया उसमें 39 से 42 के करीब हमें दिख रहा है कि इतनी कट ऑफ जा रही है। कितनी? 39 से 42। पर मेरा ओपिनियन इसमें भी सेम ही है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ परिवर्तन होगा, तो मैं इसमें एक ही मानता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि सेम ही रहेगा, इसमें इससे कम तो नहीं जा सकती। बहुत मुश्किल है कि 35-36 के करीब जाए, क्योंकि लोगों के अच्छे मार्क्स से आप देख सकते हो 43.85 नंबर आ रहे हैं। बट क्योंकि डेटा कम है इसलिए मैं इसको ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो 39 से 42 अगर मार्क्स हैं एससी में, तो आप सेफ मानो अपने आप से। अगर बहुत ज़्यादा मान सकते हो कि कम गई, तो 38 वाला और मान सकते हैं अपने आप को। ये रिस्क पे, बॉर्डर पे आप मान सकते हो, लेकिन जिसके 39 से 42 है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और एसटी की बात करें तो सिर्फ 12 का ही डेटा आया है, ज़्यादा डेटा तो आया नहीं है। तो इसमें क्या करा जा सकता है? इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत कम ही मेरिट रहेगी, क्योंकि लोग होंगे ही नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हुए तो 600 के करीब ही लोग होंगे जो होंगे, मैक्सिमम 600 से कम ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें बात करूँ तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, मेरा मानना है इसमें कि यह जो करूँ तो साथ ही मुझे लगता है कि 18 से जिसके 22 या 23 नंबर आ रहे हैं, तो वो एसटी में अपने आप को सेफ मान सकता है, क्योंकि इससे कम भी कट ऑफ जा सकती है। अब इससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा, क्योंकि एसटी में कैंडिडेट हैं ही नहीं ज़्यादा, और जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड है, तो उसमें तो ओवरलैप होगा नहीं, एसटी वालों को ही मिलेंगे या तो खाली रहेंगी। तो इतना हो अगर है तो। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पेच रखता है, क्योंकि 72% लोगों ने बोला है कि उनके पास प्रमाण पत्र ठीक है। अगर 72% वाले लोग सही बोल रहे हैं, अगर इनके सच में डेटा सही है, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी ईडब्ल्यूएस की वो काफ़ी जा सकती है, वो 47 से 50 के करीब जा सकती है, ये सर्वे बता रहा है। पोल के अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि 46 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 44 से 46 ही रहेगी। क्यों इसके पीछे बता रहा हूँ? क्योंकि लोगों ने 218 तो भाग लिया है। अब 218 में मान लो जैसे 63 वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये जनरल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनरल की इतनी कट ऑफ जाएगी नहीं। अरे भाई, जनरल का मैंने सिंपल बताया ना कि अगर उन्हें 50 लोग जनरल में भरने हैं, तो वो जनरल वाले नहीं देखेंगे, पूरे डेटा उठाएंगे, उसमें से टॉप के 50 लोग होंगे, सिर्फ उनको उठा के इसमें जनरल में डाल देंगे, चाहे उसमें ईडब्ल्यूएस हो, एसटी, ओबीसी हो, फीमेल हो या अदर कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके 44 से 46 है, ये मेरा ओपिनियन है, 47 से 50 जो बता रहा है वो आपका पोल बता रहा है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि 44 से 46 जिसके मार्क्स हैं, ये मेरा ओपिनियन है और ये पोल के अकॉर्डिंग है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, हाँ, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। एक पेज ये है कि अगर इसमें लोगों के, ठीक है, अगर लोगों के सर्टिफिकेट सही नहीं हैं जो लोग बता रहे हैं, तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जा सकती है दोस्तों। ये फिर एससी के बराबर भी जा सकती है, आपको जानकर हैरानी होगी। बट अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई तो यहाँ पर ही जाकर रुक जाएगी, यहाँ पे 39 से 42 के करीब। आपको हैरानी होगी, लेकिन ठीक है, अगर इतना है तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर लोगों के पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, लोगों ने गलत बनवा रखे हैं, तो अच्छे नंबर वाले हैं ये तो पहुँच जाएंगे ऊपर जनरल में, और जिनके नंबर कम है उनकी इतनी ही चली जाएगी। ठीक है, आप ये देख लेना, अगर सही है तब तो इतनी ही जाएगी, 44 से 40 या 47 से 50। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ यहाँ पे, तो ओबीसी में भी अच्छे मार्क्स है, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जनरल में ही अधिकतर मार्क्स ले जाएंगे सीट्स, क्योंकि जनरल में कैंडिडेट्स कम है तो ओवरलैप होगा। इसी की बात करूँ तो अगर आपके 46 से 48 मार्क्स हैं तो आप सेफ हो। अब आप बोलोगे कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में क्यों इतना बता रहा है भाई? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों के लगभग 2 नंबर ज़्यादा हैं ओबीसी से। ठीक है, एवरेज में मैं बता रहा हूँ। आप बोलोगे यहाँ तो 46 47, लेकिन मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ क्योंकि डेटा सही से आ नहीं पाता, ईडब्ल्यूएस का डेटा आया नहीं है सही से। तो मेरा मानना है कि 2 नंबर मतलब तो दोस्तों, ये तो ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊँ तो अगर ओबीसी की बात करें तो 44 से 46 के करीब ही रहेगी, ईडब्ल्यूएस के बराबर या बहुत ज़्यादा अंतर आ तो 0.50 का, लेकिन सर्वे 40 से 48 बता रहा है। मेरा मानना है कि 44 के करीब ही रहेगी, 44-45 की फीमेल कैटेगरी में मेरे बहनों की। तो
आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हो। मैं कमेंट देख रहा हूँ और चैनलों पर भी, मेरे चैनल पे भी लगातार कई कमेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। अगर आपके 22 से लेके 28 नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, और यही मेरा ओपिनियन भी है। अगर 22 से लेके 28 मार्क्स हैं तो बिल्कुल सेफ़ हो, कहीं भी मत जाओ, कहीं भी कोई कमेंट मत करो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। क्योंकि यार 2500 के करीब ही तो फीमेल्स बैठी होंगी, ठीक है, 2500 के करीब, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3000 होंगी, तो 3000 से ज़्यादा तो है नहीं, और सीट्स इनकी 689 है। तो यार जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, मान लो मैंने आपको बताया ना फीमेल में 64 नंबर ज़्यादा हैं, तो 64 वाले वैसे जनरल में चले आएंगे। तो आपके अगर 22 से 28 नंबर हैं तो आप टेंशन फ्री रहो, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं अदर्स की बात करूँ तो मुझे इसमें कोई डेटा नहीं मिला है, सॉरी, मैं किसी के लिए नहीं बता पाऊँगा। फिर भी अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो 20 नंबर, और अगर एक्स आर्मी मैन की बात करूँ तो 15 नंबर के करीब अगर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ऐसी जो PW मेरे PH वाले भाई बहन हैं, उनके अगर 15 से 20 नंबर हैं तो वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये मैं कुछ पोल या किसी के अकॉर्डिंग नहीं, मैं जितना लोगों से बात करी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो फिलहाल ये कट ऑफ रहने वाली है, मैंने आपको बता दिया है। जनरल की 48 से 52, और SC की 39 से 42, ST की 18 से 22, EWS की 44 से 46, 47 से 50, और OBC की 46 से 48, ठीक है, और फीमेल की 22 से 28। तो इस वीडियो में इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लो। इतना अच्छा कंटेंट, इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, सारे डाउट को क्लियर करता हूँ। रिजर्वेशन कैसे काम करता है, सीट्स कैसे बनती हैं, सब कुछ एक एक डिटेल करके वीडियो बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट अपडेट आया है ओवरलैपिंग को लेकर, उसको भी बनाया है। सारी वीडियोस देखो एक बार, फिर अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो भाई मत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।